नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, नीतीश कुमार काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कहा जाता था कि नीतीश कुमार को जिससे मिलना होता था उनके आवास पर पहुंचना होता था, अपॉइंटमेंट लेना होता था, लेकिन अब नीतीश कुमार को जिससे मिलना है वो खुद उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। ललन सिंह के आवास पे पहुंच गए थे, किसी दिन अशोक चौधरी के आवास पे पहुंच गए थे, लेकिन इतना सक्रिय नीतीश कुमार दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार कहाँ अपने आवास पर बुलाते थे, टाइम देते थे, अब खुद ही उनके आवास पर पहुंच जा रहे हैं। देखिए, कल मास्टर मुजाहिद जो सीमांचल में बड़े नेता थे जनता दल यूनाइटेड के, 15 साल पहले जब मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने ज्वाइन की थी जनता दल यूनाइटेड, उस समय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के साथ मास्टर मुजाहिद ने ज्वाइन की थी जनता दल यूनाइटेड, और उस समय से सीमांचल में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी मास्टर मुजाहिद ने। कल मास्टर मुजाहिद ने अलविदा कह दिया जनता दल यूनाइटेड को, और यह कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का किया हुआ इतना काम है, भले ही बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट नहीं मिलता था जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के साथ होने की वजह से, लेकिन हर पॉकेट में सेंधमारी तो कर ही लेता था जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कोशिश उस को डैमेज कंट्रोल करने की है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, इसके बाद बिहार के मुसलमानों में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, और कैसे इसमें तो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, यहाँ तक कि जो धर्मगुरु हैं, वे भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए। लेकिन ये जो नाराज़गी है, इसका तो 6 महीने बाद चुनाव में नुकसान उठाना पड़ जाएगा ना। और कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जो हैं ललन सिंह, और वहां उन्होंने काफ़ी देर तक बात की उनसे। इसे भी इसी वक्फ संशोधन बिल 2025 के पास होने से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि नीतीश कुमार के मिजाज में जो ये बदलाव दिख रहा है कि सक्रिय दिख रहे हैं आप। नहीं, सक्रिय तो पहले भी थे, पहले भी 1 बजे रात तक मिलते थे, और उनको जानने वाले जो लोग कवर करते थे उस दौर में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मतलब 2005, 2010, 2015 का जो दौर था, जो पिक पे था उनका, उस दौर में, कि अगर किसी ने फ़ोन किया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार बात नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार कॉल बैक करते थे। उस दौर के पत्रकारों से बात करेंगे तो 1 बजे रात में कि हाँ, आपने मुझे कॉल किया था, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। तो वो तो सक्रियता की बात नहीं थी। बात यह है कि एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि पहले नीतीश कुमार को अगर ललन सिंह से मिलना होता है या अशोक चौधरी या विजय चौधरी से मिलना होता, तो विजय चौधरी, अशोक चौधरी या ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास एक करने मार्ग जाते। लेकिन अब नीतीश कुमार को जिससे मिलना होता है, नीतीश कुमार को अगर अशोक चौधरी से मिलना है तो नीतीश कुमार अशोक चौधरी के आवास जाएंगे, अगर नीतीश कुमार को विजय चौधरी से मिलना है तो विजय चौधरी के आवास चले गए, आज ललन सिंह से मिलना था तो ललन सिंह के आवास चले गए। इसके गहरे मायने हैं। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, उनके हर काम का मतलब होता है, इसका भी गहरा मतलब है। बिना मतलब वो कोई काम नहीं करता। क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब यह निकल रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी पर, पार्टी कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के नेताओं पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए वे जाकर मिलते हैं। हम आपसे मिलने अगर आपके घर आए, अगर हम अपने कार्यकर्ता से मिलने आपके घर आए, किसी भी कार्यकर्ता से मिलने घर आए, या मंत्री से मिलने घर आए, या जो हमारे सहयोगी अधिकारी हैं, जो विश्वस्त अधिकारी, उनसे मिलने घर आए, इससे बॉन्डिंग बढ़ती है। अगर ललन सिंह को वे अपने घर बुलाकर मिलेंगे, अगर विजय चौधरी और अशोक चौधरी को वे अपने घर बुलाकर मिलेंगे, एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर मिलेंगे, तो वो अलग बॉन्डिंग होगी। वे खुद जाकर अशोक चौधरी के घर जाकर मिलते हैं, खुद विजय चौधरी के घर जाकर मिलते हैं, खुद ललन सिंह के घर जाकर मिलते हैं, इसके अलग मायने होते हैं। तो मतलब जो पकड़ है, जो बॉन्डिंग है, वो और मजबूत करने की कोशिश है। दूसरी बात कि नीतीश, ऐसा नहीं है कि पहले नीतीश कुमार किसी के आवास नहीं जाते थे, लेकिन इस तरह की मीटिंग करने नहीं जाते थे, मीटिंग करने के लिए बुलाते थे। तो देखिए, नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि जैसे मांग उठ रही है लगातार कि
नेतृत्व, युवा नेतृत्व को आगे किया जाना चाहिए। तो युवा नेतृत्व को आगे करने की जो मांग उठ रही है, उन्हें भी यह बात महसूस हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी आपने देखा समय समय पर निशांत को आगे लाने की मांग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को क्या यह बात समझ नहीं आ रही है कि युवा नेतृत्व की मांग उठ रही है? हर व्यक्ति का दौर होता है। तो नीतीश कुमार किसी भी समय, अब आज 6 महीने बाद या 2 साल बाद, निशांत कुमार की राजनीति में एक्टिव हिस्सेदारी तो उन्होंने शुरू कर दी राजनीति में, लेकिन निशांत कुमार एक्टिव हिस्सेदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका शुरू हो सकता है इसी चुनाव में बहुत ही एक्टिव राजनीति करते हुए दिखे हुए और चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, हो सकता है चुनाव लड़ते हुए दिखे निशांत। तो निश्चित रूप से ये जिसको कहते हैं ना कि पास द बैटन, तो पास द बैटन की जो तैयारी है वो उसकी भी कोशिश हो सकती है। क्योंकि देखिए अशोक, जैसा हम लोगों को याद होगा कि हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि अशोक चौधरी ने एक कविता लिखी थी बाकायदा निशांत कुमार पर, और उस बहुत भावुक होकर उन्होंने वो कविता पढ़ी थी कि कैसे जनता दल यूनाइटेड के आम कार्यकर्ता, बिहार के युवा यह गुहार लगा रहे हैं नीतीश कुमार से, मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि निशांत कुमार को आगे लाइए। और नीतीश कुमार आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। नाराजगी भी जताई थी, मीठी नाराजगी, कि निशांत कुमार को आगे लाने की मांग बिहार का युवा कर रहा है और नीतीश कुमार इसे अहमियत नहीं दे रहा है। तो ये पास द बैटन जो है, जो नई युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल 2025 के पास होने के बाद मुस्लिम मतदाताओं में जो नाराजगी है और जो एक माहौल बन रहा है, जनता दल यूनाइटेड ने चूंकि साथ दिया है मोदी सरकार का बिल को पास करने में, इसे लेकर उसके डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो सकती है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपकी क्या प्रतिक्रिया निकल के आती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।